पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार श्रवण कर रहे हैं आप लोग? संसार का स्वरूप बताया है कि ये जो संसार है ये क्या है? वृक्ष के समान है, अश्वत्थ वृक्ष के समान ये संसार है। और इसका मूल जो है वो परब्रह्म है, और इसकी जो शाखाएं है वो पश्चात है। देव मनुष्य पशु पक्षी आदि ये सब क्या है? ब्रह्मा से लेकर के ये सब शाखाएं हैं। तो ऐसा बताया है। और क्या संसार का स्वरूप प्रतिपादन करना अभीष्ट है? तो नहीं। श्रुति का तात्पर्य किसका स्वरूप बतलाना है? परब्रह्म का। इसीलिए आगे मंत्र में ही कह दिया है कि संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है वह क्या है? शुद्ध है, परब्रह्म है। तदेवामृतमुच्यते, उसको ही अमृत कहते हैं। और वह क्या है? संपूर्ण लोक उसके ही आश्रित है, और कुछ भी उसका अतिक्रमण करके स्थित नहीं है, उसके ही आश्रित है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये बतला दिया है। अब इसमें आप लोग भाष्य श्रवण कर रहे हैं। और कहाँ तक हो गया है? हाँ जी, बतला दिया है। संसार क्या बता रहे हैं? संसार का स्वरूप। ये जो संसार है जो आपको अत्यंत प्रिय है और इसको ही सत्य मानते हैं, तो इसका स्वरूप बता रहे हैं कि भाई मूल की ओर लौटो। ये संसार तो क्या है? जन्म जरा मरण शोक आदि अनेक अनर्थात्मक। पहले ये बताया, जन्म जरा मरण शोक मोह आदि अनेक अनर्थ रूप ये संसार है। फिर प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव, निरंतर बदल रहा है। फिर माया मरीचि उदक गंधर्व नगरादिवद दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात्। माया मरीचि उदक के और गंधर्व नगर के समान ये संसार है, जो ध्यान से देखने पर क्या होता है? नष्ट स्वभाव। क्या हो जाता है? इसका नाश हो जाता है। जैसे रस्सी में सर्प प्रतीत होता है अज्ञान से, और ध्यान से देखने पर वो सर्प क्या हो जाता है? ऐसा ये संसार है।
ध्यान से देखे तो क्या है, नष्ट हो जाता है। जैसे अंगूठी को ध्यान से देखे तो नष्ट हो जाती, नहीं हो जाती, क्या रह जाता है, सोना, है ना। अरे अंगूठी बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा डिजाइन है, बड़ा अच्छा कारीगर है, अरे ये सब छोड़ दो, ये तो देखो किस चीज की बनी है, तो ध्यान कहाँ चला गया। अब अंगूठी से मतलब रह गया या किस चीज की बनी उससे मतलब रह गया है। पहले मतलब किससे था, अंगूठी के नाम रूप से, और फिर मतलब किससे रह गया। अरे सब बात ठीक है भाई, लेकिन ये तो देख लो कभी नकली तो नहीं है, चांदी की तो नहीं है, खोट तो नहीं मिला है, तो क्यों गया ध्यान उधर, तत्व पर ही गया ना। तो वैसे ही फिर अंगूठी से मतलब है क्या, नहीं, फिर मतलब नहीं। अरे बहुत अच्छा डिजाइन है, आपको पसंद था, आप ले जाओ ना, चांदी का भले ही हो, नहीं भाई। तो वैसे ही ध्यान से देखने पर जो कल्पना है नाम रूप, उसका क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, और क्या रह जाता है, जो तत्व है। तो ऐसा ये संसार है। और अवसाने च वृक्षवद अभावात्मका, और अवसान होने पर अंत में क्या हो जाता है, वृक्ष के समान रहता नहीं, नष्ट हो जाता है, अभाव हो जाता है इसका। कदली स्तंभ वद निस्सार, केले के तने के समान इसमें कुछ भी सार नहीं, दिखता बड़ा मोटा है केले का तना, लेकिन उसमें कुछ भी सार नहीं। अनेक शत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद, अनेकों प्रकार की जो पाखंड बुद्धि है उनके विकल्प का ये आश्रय है। मतलब जो मूढ़ है, अज्ञानी है, वे ही अरे इसमें ये सार है, अरे जीवन का लक्ष्य बस नाम कमाना है, धन कमाना है, अरे यहाँ पर जो कुछ है बस यश ही है, कीर्ति ही है, अरे तो इनमें लगे रहते हैं। जो पाखंड लोग हैं, पाखंडी, तो उनको क्या रहता है, उनके लिए संसार में ही, कभी कहेंगे अरे धन में सुख है, कभी कहेंगे अरे नहीं पद को पाने में सुख है, अरे नहीं बड़ा परिवार होना तो सुख है। तो यूं तरह तरह के उनकी जो बुद्धि के विकल्प है बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कभी कहते पंखा बढ़िया, फिर कहते हैं नहीं कूलर ज्यादा अच्छा है, फिर कहेंगे नहीं एसी ज्यादा बढ़िया है, हाँ? तो ऐसे अनेकों विकल्प चलते रहते हैं इन पाखंडियों के। हाँ? तत्व विजिज्ञासु भी अनिर्धारित इदं तत्व, लेकिन जो तत्व जिज्ञासु है, तत्ववेत्ता है, उनको ये संसार इदम रूप से, सत्य रूप से प्राप्त नहीं होता है। इदं तत्व अनिर्धारित, इदम रूप से इस तत्व का वे निर्धारण नहीं करते हैं। कैसे करे, अज्ञानी करेंगे ना। ज्ञानी ने तो देख लिया, दिख रहा था जल है तो रेत, और अज्ञानी क्या देखते हैं, उनको तो जल भासता रहता है, उसी को सत्य मान। वेदांत निर्धारित परब्रह्म मूल सारः, और वेदांत के द्वारा निर्धारित जो परब्रह्म है वही क्या है, इस संसार वृक्ष का मूल है, सार है, सार वही है ना। सार कौन है, परमात्मा ही सार। अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभवः, अविद्या काम कर्म जो अव्यक्त बीज है उससे ये संसार उत्पन्न होता है, ये तो बीज हो गए। अविद्या काम कर्म क्या है, इस संसार रूपी वृक्ष का बीज है। फिर अंकुर क्या है, तो बता दिया था, अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मका हिरण्य गर्भांकुरः। अपर ब्रह्म की जो विज्ञान और क्रिया शक्ति, विज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, पहले आप जानते फिर आप क्रिया करते, ज्ञान पूर्वक ही क्रिया होती है ना, है?
तो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, दो ही ज्ञान इंद्रिया भी आपके पास, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया। तो ज्ञान शक्ति तो क्या हो गई, ज्ञान इंद्रिया, और क्रिया शक्ति है ना। तो ज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मका, ऐसा द्वयात्मक जो हिरण्यगर्भ है वो क्या है, अंकुरः, वही क्या है, इसका अंकुर है। तो ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति कहाँ है, इसमें सूक्ष्म शरीर में है ना। सूक्ष्म शरीर में ज्ञानेन्द्रिया भी आती है, कर्मेंद्रिया भी आती है, अंतःकरण भी आता है, प्राण भी आते हैं। तो इस तरह ज्ञान क्रिया शक्ति द्वय रूप जो हिरण्यगर्भ है वही अंकुर है इस संसार रूपी वृक्ष का। सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंद, और संपूर्ण प्राणियों के जो सूक्ष्म शरीर है वही क्या है, इस संसार वृक्ष के तने है। इस संसार वृक्ष का जो तना है वो क्या है? संपूर्ण जीवों के जो सूक्ष्म शरीर है वही तने है, मतलब उसी से बना हुआ है। यदि संपूर्ण जीवों के जो सूक्ष्म शरीर है उन्हीं में तो संस्कार है, उन्हीं में वासना है, उसमें ही है सब कुछ। यदि वे सब के सब सुप्त हो जाए तो इस सृष्टि का क्या हो जाता है, प्रलय हो जाता है। और जब जीवों के जो कर्म है संस्कार वो उदार होते, फल देने को अभिमुख होते, तब इस सृष्टि का सृजन होता है। तो जीवों के कर्म जब फल देने को अभिमुख हुए तभी सृष्टि का निर्माण हुआ। और जब जीवों के जो कर्म है वो क्या है, फल देने को अभी कच्चे, पकने में समय लगेगा, दबा कर रख दो भाई, भूसे के अंदर अभी रख दो, और जब पक जाएगा फिर खाएंगे। तो जब वैसे जीवों के जो कर्म है जब कच्चे होते हैं ना, कच्चे फल देने को तैयार नहीं होते, तब तक उनको क्या है, ये जीव सबके सब प्रलय में किस में डूबे रहते, तमोगुण में डूबे रहते, माया में विलीन रहते, और माया जो है पर ब्रह्म में विलीन रहती है। तो इसलिए क्या रह जाता है, मैं आत्मा पर ब्रह्म एक रह जाता है, और सबके सब जीव मूर्छित पड़े, कोमा में पड़े हुए। और जब जीवों के कर्म फल देने को अभिमुख होते हैं तब क्या होता है, हाँ, तब जो है पहले हिरण्यगर्भ निकल प्रकट होगा, है बीज तो पड़ा था ना, अव्यक्त बोल दिया ना, अव्यक्त जो माया वो तो बीज है, बीज रूप से पड़े हुए हैं। लेकिन फिर क्या होगा, फिर चाह उत्पन्न होगी। तो चाह उत्पन्न होना यही है हिरण्यगर्भ, यही अंकुर है। और फिर जो है ये जो संपूर्ण जीवों के सूक्ष्म शरीर सबके सब जग जाएंगे, और फिर उनको जैसे उनके कर्म है उसके अनुसार फेंक दिया जाएगा, उस शरीर में, उस शरीर में, उस लोक में, उस लोक में। ऐसे प्रलय और सृष्टि का सृजन इस प्रकार से होता है। तो जीवों के जो सूक्ष्म शरीर है वही क्या हुए, वही है तना, उसी का आश्रित है सारी ये शाखा बाखा जो कुछ है, ये पत्ते टहनी फल फूल ये सब, और सबको मिलते ही है, जीवों को फल भोग रहे नहीं सब, सुख दुख फल। तो ये तना कौन है, आपके सूक्ष्म शरीर, उसी से सृष्टि का सृजन होता है। और स्वप्न भी देख लो ना, अब आपके संस्कार जैसे है उसी से तो हो रहा है ना। बीज कहां पड़ा है, आपके चित्त में। जो भी आपको स्वप्न भाषा उसका बीज कहां है ना। तो जैसे यहां पर होता है वैसे ही स्वप्न में हो जाता है, नहीं हो जाता है। वैसे ही जो परम शांत अद्वितीय ब्रह्म आत्मा में हूं, उसमें क्या हो जाता है, ये पूर्णा होना, ये पूर्णा होना यही क्या है, ये हिरण्यगर्भ हो गया। और फिर उस हिरण्यगर्भ ने क्या किए हैं, आपके ही कर्म भोग के लिए आप ही विविध रूपों में जीव बन गए, और आपके लिए ही क्या हो गया, वो स्वप्न रूप सृष्टि का सृजन हो जाता है। और वहां पर आप सुख दुख भोगते हैं ना? और फिर जग जाते हैं। ऐसी ये माया है, ऐसी ही ये माया है। जैसी वो माया ऐसी ही ये माया।
तो है सब माया। माया ही माया। गुरु जी अगर जिसको ज्ञान है तो उसको फिर सपना आता ही नहीं। क्यों नहीं आता है? जैसे सपने की सृष्टि तो उसके अंदर कहाँ आप सपना आपको भी आता है, आपको ज्ञान है नहीं है? आपको ये ज्ञान है कि सपना मिथ्या है। आत्मज्ञान हो गया, मन बिल्कुल शुद्ध हो गया, तो मन में फिर कहाँ जब कोई नहीं, कुछ संस्कार तो पड़े ही रहते हैं चित्त में, उससे क्या है? चित्त में तो संस्कार पड़े हैं ना, तो वो अपने हिसाब से प्रकट भी होते रहे। हाँ, तो उसको ये रोकने का जो काम है ये तो अज्ञानियों का है ना। ज्ञानी जो है वो तो स्वाभाविक रूप से बहने देता है। शरीर है वो अपने स्वाभाविक रूप से बह रहा है ना। प्रकृति का एक एक कण अपने अपने स्वभाव से चल रहा है, नहीं चल रहा है? ये तो अज्ञानी का होता है, ऐसा चले ऐसा ना चले, ऐसा चलना चाहिए वैसा नहीं चलना चाहिए। किसका रहता है? जो विवेकी है उसको ज्यादा संबंध नहीं है। संबंध केवल इस बात का है, साक्षी संबंध केवल इस बात का है कि मैं असंग हूं। इतना संबंध है कि मैं चेतन हूं। बाकी प्रवाह रूप से जो भी होता है, बुद्धि अपना काम करेगी, मन अपना काम करेगा, इंद्रिया अपना काम करेगी, शरीर अपना काम करेगा, हवा धूप पानी सूरज चांद सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार वर्तेंगे। तो उनके वर्तने या न वर्तने से आत्मज्ञान का क्या संबंध है? आत्मज्ञान का तो कोई संबंध नहीं है इनके वर्तने। हाँ, वो तो आप ये देखो ना भाई, चित्त में बुरी वासना होना या सही वासना होना ये ज्ञान पर निर्भर नहीं है। ये निर्भर है आपके पहले तैयारी पर। पहले आप, और तब तक ज्ञान नहीं होगा। जैसे किसी का चित्त पाप में, कपट में, मोह में, लोभ में, इन चीजों में डूबा है, तो उसकी वृत्ति कहाँ है? तो मनन ही नहीं होगा, निधिध्यासन ही नहीं होगा, निश्चय ही नहीं होगा। अनुभूति की बात तो समझ आ रही है बात? तो उन चीजों का तो वहां तक कोई संबंध नहीं है। ये जब तक फिर मलिन वासना छूट गई तब क्या होगा? श्रवण। फिर गहराई से क्या होगा? मनन। फिर क्या होगा? निधिध्यासन, है ना। और तत्व का निश्चय और तत्व की अनुभूति। तो चित्त में अब संस्कार कौन से? अब तो सात्विक रह गए ना। मलिन तो पहले ही, जब सात्विक संस्कार हुए तभी तो आप श्रवण मनन निधिध्यासन कर पाए। तो अब लेटेस्ट क्या है? बिल्कुल क्या बने हुए आपके चित्त में? अब मलिन वासनाएं, मलिन संस्कार तो बहुत पहले, तभी तो मनन कर पा रहे हो। अन्यथा मनन होगा क्या? बैठेंगे भजन करने, ध्यान करने, और मनन किसका होगा? विषयों का मनन होगा ना। जो जो पदार्थ है, विषय है, वस्तु है, उनका ही चिंतन होगा, नहीं होगा? बताओ आप। तो जब उनसे चित्त वैराग्य हो गया है, जब उनसे चित्त उपराम हो गया, तो फिर क्या होगा? तभी तो मनन होगा। तो इसलिए चित्त में यदि स्वप्न आदि होते हैं या जो भी यथा समय यथा परिस्थिति जो भी चिंतन मनन विचार होता है, वो उसका स्वभाव है? और वो उसके कर्मफल भोग के लिए है। तो इससे ज्ञान का और अज्ञान का कोई संबंध नहीं है। संबंध केवल इतना है कि निश्चय क्या है, अनुभव क्या है, कि शरीर को मैं मानता है या अपने आत्मा जो निर्विशेष है, चेतन, उसको न्यारा इनसे कर लिया है। उसका महत्व है, बाकी चीजों का महत्व नहीं है। बाकी चीजें तो क्या है? ये तो खेल खिलौने। बाकी चीजों का बोध होने पर कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब इस संसार की सत्ता ही बता दिया ना, आभास मात्र रह गई है। उसके लिए क्या रह गई है? आभास मात्र। स्वप्न से जगा हुआ होकर के स्वप्न का विचार कर रहा है, ये जानते हुए कि वो क्या है? झूठा था। वैसे ही जगत में रह करके जगत स्वप्न से जग गया अपनी आत्मा में, और फिर इस जगत स्वप्न में रहते हुए, तो उसके लिए क्या है? ये
झूठा ही है, आभासमान। चलो इधर ही देखो, तो संपूर्ण प्राणियों का जो सूक्ष्म शरीर है वो स्कंद है, और तृष्णा होगी ना सूक्ष्म शरीर में, क्या है? तृष्णा है, तरह तरह की चाह है। तो उन तृष्णा जलाशेकोद्भूत दर्प, तृष्णा के जल से जो उत्पन्न जो दर्प है, तृष्णा के जल से क्या होता है वो, और ज्यादा जल देते रहेंगे तो क्या होता रहेगा? सब कुछ मजबूत होता रहेगा। जैसे दीवार बनाई थी और उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया, टाइलें लगा दी, तो क्या हो गया? तो वैसे ही तृष्णा का जल डालते रहो तो उससे आपका मन भी मोटा होता है, और ये संसार सच्चा है ये भी क्या होता जाता है? पूरा दृढ़ होता जाता है ना। बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवालांकुर, और ये अंकुर पैदा हो जाते हैं जी। बुद्धि इंद्रिय विषय रूप जो नए नए अंकुर फूटते रहते हैं, उससे तृष्णा के जल देते रहेंगे तो तेजी से विकास होगा, और जल ना देवे तो क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। तो क्या देते रहते हैं आप? जल देते हैं ना। विविध तृष्णा, विविध चाह, उनकी पूर्ति, उनके चिंतन, उनके लिए झगड़े, उनके लिए क्या पार्टी बनाना जो अनुकूल है, जो सहयोगी है, उनको साथ लेना, जो उसमें प्रतिबंध बने, विरोधी है उनको दूर हटाना। तो उससे क्या होता रहता है? उससे आप मजबूत होते रहते, आपका चित्त है, और तरह तरह के क्या होते रहते हैं? उससे अंकुर पैदा होते रहते है ना। तो इस तरह है, इसी में लगे रहते हैं तो अंकुर, नए नए अंकुर फूटते रहते तृष्णा के जल से। श्रुति स्मृति न्याय विद्योपदेश पलाश। और आप ये देखो, जैसे पत्तों के द्वारा क्या रहता है? वृक्ष सुरक्षित रहता है। पत्तों से वृक्ष क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। यदि पत्ते ना हो तो वृक्ष सूख जाता है। पत्तों से भी तो बहुत कुछ उसकी रक्षा भी होती है। जैसे आप कपड़े पहन लेते हो, तो वैसे पत्ते वृक्ष की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, उसके अंदर गर्मी बनाए रहते। पेड़ के नीचे देखो तो क्या रहती है? नहीं, सर्दी में भी नीचे नीचे क्या मिलेगी? उसके गर्मी रहती है ना, है? तो वो भी अपने आप को क्या रखता है? गर्म रखता है। ऊपर से ठंड पड़ रही है, नीचे से क्या रख रहा है वो? हाँ, तभी तो रक्षा हो रही है। ऊपर ठंड पड़ रही है, लेकिन अंदर अंदर आपका शरीर कपड़ों से क्या है? गर्म बना हुआ है ना। तो वैसे रक्षा करते हैं। पत्ते हटा दो तो पत्ते के बिना क्या हो जाएगा? वृक्ष, है ना। उससे विटामिन डी लेता है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, ऑक्सीजन वो करता है। तो ये रक्षा करते हैं धूल मिट्टी प्रदूषण से। तो वैसे ही ये जो संसार है ना, श्रुति स्मृति न्याय विद्योपदेश पलासः। श्रुति स्मृति न्याय विद्या, इनका जो उपदेश है वही पत्ते। इनको पत्ते क्यों कहा? यदि संसार में कुछ मर्यादा ना हो, कुछ नियम ना हो, कुछ संस्कार ना हो, तो संसार में क्या आ जाएगी? पशुता, जड़ता, है ना। कैसे बोलना है, कैसे बैठना है बड़ों के साथ, है कैसे व्यवहार करना है, यही सब तो है ना। तो ये सब ज्ञान कहाँ से मिलता है? ये धर्म ग्रंथों से। इनसे मिलता है। तो जो धर्म ग्रंथों में सतपुरुषों ने जो ज्ञान, जो धर्म, जो मर्यादा बनाई है, जिससे कि ये संसार सही से चलता रहे। नहीं तो अब देख लो, वो उसके ऊपर आक्रमण, वो उसके ऊपर आक्रमण, वो उसके ऊपर आक्रमण, वो उसके ऊपर आक्रमण। चाहो तो 2 घंटे में खत्म कर लो सारा संसार। नहीं, इतने हथियार है आज, तो चाहो तो आप क्या है, क्षण भर में सारा का सारा संसार। लेकिन ये पहले लोगों से ज्ञान मिला हुआ है। बंदर के हाथ में दे दे तो बटन दबाने में क्या लगेगा? हैं?
बंदर के हाथ में, बंदर के हाथ में मिल गई ना सरकार। कहते अंग्रेजों को बंदर ही तो कहते कि बंदर है ना बंदर। तो बंदर कुछ कुछ करते रहते हैं, नहीं कर रहा एक बंदर 80 साल का बंदर। आनंद लेने में क्या दिक्कत है। हाँ जी, तो मतलब ये है कि ये जो ज्ञान है ना, मिल के रहना, एक दूसरे का सहयोग करना है, सबके जीवन में क्या हो, शिक्षा हो, उन्नति हो, सब सुखी हो, इस प्रकार का सबको भोजन मिले, औषधि मिले, तो इसके लिए सब एक बनाया है ना नियम है। WHO भी बनाए हैं, ये सब इसलिए तो बनाए हैं कि कहीं भूखमरी हो, महामारी हो, है, और भी दिक्कतें हो, बाढ़ आए तो एक दूसरे की सहायता करो, भूकंप आए तो इसीलिए ये श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश ये पत्ते हैं, पर नहीं तो एक दिन में खत्म हो जाए, नहीं हो जाए खत्म है। 2 भाई है, प्रेम से रह रहे, कभी तक रहो, मरना हो तो अभी खत्म हो जाए, वो चाकू लेकर के उसकी गर्दन काट दे, वो उसकी गर्दन काट दे, हो गया काम नहीं। तो इसलिए जो श्रुति स्मृति न्याय विद्या के जो उपदेश है वही क्या है, पत्ते हैं। तो श्री कृष्ण यही तो चाह रहे थे हैं कि भाई संसार में क्या हो, शांति की स्थापना हो, सब लोग शांति से प्रसन्नता से स्वतंत्र रूप से रह सके, इसके लिए कहते धर्म की स्थापना करूंगा। जीवन भर लड़ते रहे पर थक गए, कहने लगे कुछ नहीं, इनका नहीं होना कुछ भी। हमने कहा बाबा जी अकल तो आई पर बहुत देर में आई है कि इनका होना नहीं कुछ भी, और ये अकल आती है व्यक्ति को है। हाँ बहुत बार, बस भेद इतना है कि जो अज्ञानी है वो इसके लिए यत्न करता है, साथ ही साथ यदि अनुकूल फल प्राप्त ना हो तो उसको क्या होता है, विषाद होता है, दुख होता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो यत्न करता है, लेकिन असफल होने पर भी उसको किसी प्रकार का विषाद नहीं। ये भेद है, समझ आ रही है बात। यत्न श्री कृष्ण ने भी किया, सुधार दू सबको। विवेकानंद भी कह रहे थे केवल 100 लोग मिल जाए ना धर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ, सारे भारत को बदल दूंगा। एक नहीं मिला, कहने लगा चुप बैठ जा हैं। देश विदेश घूमे, फिर दरवाजा बंद करके बैठ गए। क्या किया, पहले देश विदेश घूमे, सबको सुधारूंगा। 40 साल की उम्र में, 48 साल की उम्र में है, 39, वही 40 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में ही दरवाजा बंद करके बैठ गए कि इनका नहीं होना कुछ भी है। श्री कृष्ण लड़ते रहे, कहीं धर्म की स्थापना करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर गया उद्धव, कहने लगा, जब श्री कृष्ण जाने लगे कि अब मैं क्या करूं, तो उद्धव कहने लगे श्री कृष्ण भाई ये तो घोर कलयुग आ गया है, और यहां से जल्दी भाग जा, बद्रीनाथ चला जा, बद्री का आश्रम। भाई आप तो कह रहे धर्म की स्थापना करूंगा, खुद ही कह रहे हो घोर कलयुग आ गया। ये बताओ कौन सी बात सही है, ये बताओ ना। कह तो रहे धर्म की स्थापना करूंगा, फिर खुद क्या कह रहे भागवत में कि भाई घोर कलयुग आ गया, उद्धव यहां रहना ठीक नहीं है, और शीघ्र से शीघ्र। तब ये बताओ धर्म की स्थापना इसका मतलब हुई नहीं, क्योंकि ये तो संसार अपने युग धर्म से चलेगा। जीवों के जो कर्म संस्कार प्रारब्ध है वही तो इसमें तने हैं। सबको दुख भोगने है तो अकल कहां से आएगी हैं? दुख भोगना है तो स्वार्थ कहां से छूटेगा, मोह कहां से छूटेगा, लोभ कहां से छूटेगा, कपट कहां से छूटेगा, जब दुख भोगना है ना। जब आध्यात्मिक उन्नति नहीं करनी है, नहीं होनी है, नहीं वैसे कर्म है, नहीं वैसे पुण्य है, तो कैसे इसे दुखी भोगेगा। तो उसको कोई क्या कर सकता है, कोई कितना भी ताकत लगा ले, ईश्वर भी कहे कि इसको मैं वो कर दूं, क्या कर लेगा,
मूर्ख हृदय न चेत जे गुरु मिले विरंची सम। कहते ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जो मूर्ख है उसको तो ज्ञान हो ही नहीं सकता चाहे ब्रह्मा जी भी गुरु मिल जाए। जो मूर्ख है वो तो क्या रहेगा, मूर्ख ही रहेगा। इसलिए ज्यादा ज्ञान देने का यत्न करना ही नहीं चाहिए। क्यों? जो प्यासा है वो चैन से बैठेगा नहीं, और जिसे प्यास नहीं है उसको नलकी से भी ठूसोगे ना तो भी बाहर ही निकलेगा। और जो प्यासा है वही जानता है, वो एक एक बूंद की कीमत जानेगा। और जिसको प्यास नहीं है ना तो वो तो अमृत को भी कुछ नहीं समझता है। इसलिए ज्यादा किसी को बदलने की यत्न क्यों करना है? ठीक है, नहीं करना है तो बड़ा देर में अकल आती है। अच्छा जी, ये प्लास हो गए, पत्ते हो गए। यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया सुपुष्प। यज्ञ करना, दान करना, तप करना आदि ये अनेक क्या है? सुंदर सुंदर फूल है। क्या है ये? सुंदर सुंदर फूल है ना। जितने भी सात्विक कर्म है वे सबके सब क्या होते हैं? सबके लिए प्रीतिकर होते हैं। जितने भी सात्विक कर्म होंगे, क्यों? क्योंकि वो बिना दूसरे को पीड़ा दिए, बिना दूसरे को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाए होगा। जो भी सात्विक कर्म तो वही है ना। तो इसलिए कुछ भी सात्विक कर्म करोगे तो वो जितने भी लोग हैं सबकी प्रसन्नता का क्या बनेगा? हेतु बनेगा। अभी आप लोग जैसे सत्संग सुन रहे हैं तो ये सबकी प्रसन्नता का क्या है? क्यों? आप किसी को भी क्या कर रहे हैं? पीड़ा दे रहे हैं क्या? शांति से बैठे हैं तो ये सबकी प्रसन्नता। आपको तो विशेष आनंद मिलेगा, करने वाले को तो क्या मिलेगा? विशेष आनंद मिलेगा। जो यज्ञ करेगा, दान करेगा, तप करेगा, स्वाध्याय करेगा, उपासना करेगा, उसको क्या मिलेगा? स्वयं को तो विशेष आनंद मिलेगा। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो भी सज्जन है, हम दुष्टों को तो पता नहीं है। आतंकी तो ये सोचेंगे जी क्यों रहे, मर क्यों नहीं जाते, हैं विस्फोट कर दिया जाए, मर जाए सारे। लेकिन जो सज्जन लोग हैं उन सबको क्या मिलेगा? हैं कोई विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहा है, हैं बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, हैं और सबके अनुकूल आचरण करता है, तो उसको देख करके जो सज्जन लोग हैं क्या होते हैं? बड़े प्रसन्न होते हैं कि भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान बनेगा। प्रसन्न होते हैं ना। तो वैसे तो देखो जी क्या कह रहे हैं। तो ये क्या है? पुष्प है। यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया सुपुष्पा। यज्ञ दान तप आदि अनेक जो क्रियाएं है ये सुंदर फूल है। सुंदर सुंदर फूल है, सबको आनंद देने वाले। पुष्प कैसे क्या मिलता है? सुख दुख वेदना अनेक रसा। और ये जो सुख दुख और वेदना और संयोग वियोग आदि ये सब क्या? अनेक प्रकार के रस है, अनेक प्रकार के फल है, ये है ना। अनेक प्रकार के क्या मिल गए? ये अनेक प्रकार के रस है। चलो रस मान लीजिए इनको, अनेक प्रकार के रस है। प्राणी उपजीव्या अनंत फला। और प्राणियों की जो आजीविका है, उपजीव्य, उनकी जो उनके जीने के जो ये अनुकूल साधन है, जीवनोपयोगी जो अनुकूल साधन है वही क्या है? अनंत फल है। नहीं, जैसे भोजन है ये भी फल है, जैसे कपड़ा है ये भी फल है, जैसे मकान है ये भी फल है, जैसे सज्जनों का संग मिलना ये भी फल है, दुर्जनों का संग मिलना ये भी फल है, जीत भी फल है, हार भी फल है। जो जो क्या है? जीवनोपयोगी जो
सामग्री है, वही क्या अनंत फल है। सबको अलग अलग फल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हैं? तो ऐसे क्या है, और उन फल को जैसे खाता है तो मीठा है तो क्या मिलता है, और खट्टा है तो वो रस बता दिया। फल को खाएंगे तो अनुकूल होगा तो सुख, अनुकूल नहीं है तो दुख। फिर फल खाया तो किसी में क्या हुई, वेदना हुई, है? अपने विरोधी की वो देख करके, अभ्युदय देख करके क्या होती है, पीड़ा होती है, नहीं होती है। सज्जनों का ह्रास हो और दुष्टों का अभ्युदय हो तो क्या होती है, सज्जन व्यक्ति को पीड़ा होगी ना, भाई घोर कलयुग आ गया, नहीं? तो इस प्रकार के अनंत जो फल है, उन फलों के द्वारा ये अनेक प्रकार के जो रस है, अनेक प्रकार के स्वाद, खट्टा मीठा चटपटा, अलग अलग स्वाद है ना, तो ये सब अलग अलग स्वाद सकता है। तत् तृष्णा तृष्णा सलिल आवसेक प्रारूढ़ जड़ीकृत दृढ़बद्ध मूल। देखो जी क्या कह रहे हैं, तत् तृष्णा। अब क्या अनंत अनंत फल मिलते हैं, सबको अलग अलग फल मिल रहे हैं, तो जैसे जैसे फल मिलता है वैसी वैसी उसकी क्या होती है, तृष्णा बलशाली होती है, वैसे वैसे उसके संस्कार, वैसी वैसी उसकी कामना, दृढ़ कामना। जैसे किसी को धन मिला है तो उसको क्या होती है, धन को पाने। अभी तक लगा हुआ था कि इसमें भजन में लगा हुआ था, लेकिन अब क्या हो गई है, विरक्त था, पद मिल गया, अब क्या हो गई, पद पाने की तृष्णा लग गई। अब ये मिल गया, फिर ये पाना है, फिर ये पाना है, फिर ये पाना है, फिर ये पाना है। नहीं होती है, होती है, जो बढ़ता ही चला जाता है। रेल जो है ना, रेलगाड़ी चल पड़ी, अब किधर को जाए, भक्ति की तरफ को जाए या धन पाने की तरफ को जाए या पद पाने की तरफ को जाए। जिधर को एक बार स्टार्ट होगी, जिधर को मुंह हो गया ना, फिर उधर को ही दौड़ती है, नहीं दौड़ती है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि जो जैसे जैसे फल मिलते हैं ना, और उन फलों का सेवन करता है, तो उसी की तृष्णा, उसी के संस्कार होते हैं, तो उसी की तृष्णा क्या होती है, तो तत् तृष्णा सलिल, उस तृष्णा के जल से अवसेका माने सिंचित करने से प्ररूढ़ जड़ीकृत दृढ़बद्ध मूल। प्ररूढ़ माने जो क्या किया हुआ, मजबूत किया हुआ, जड़ीकृत है, उसको क्या किया हुआ है, बड़ा मजबूत किया हुआ, जो दृढ़बद्ध मूल। ये जो दृढ़बद्ध मूल है, क्या है, ये जो वासना है, तृष्णा से क्या होता जाती है, उनकी जो वासनाएं हैं वो क्या होती जाती है। उसी को तो गीता में कहा है ना, असंग शस्त्रेण, क्या बोला है, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम। वही बात, जो अश्वत्थ है, एनम सुविरूढ़ मूलम, बड़े ही दृढ़ मूल वाला। देखो जड़ है, एक तो जड़ परमात्मा है इसकी, और दूसरी जड़ वासना है। मूल तो परमात्मा है, लेकिन ये संसार जिससे और आगे और मजबूत और मजबूत और मजबूत, वो किससे होता है, तो वासना दूसरी जड़े हैं। तो उसी को बता रहे, जो फल मिलता है उसी की तृष्णा बढ़ती है, उस तृष्णा के जल से क्या होता है, और ज्यादा जो मूल है वो और ज्यादा दृढ़ होता है। तो कौन सा मूल, परमात्मा मूल, ये वासना मूल, ये दूसरी जड़ है। तो इस तरह जड़ीकृत दृढ़बद्ध मूल, इसमें फंसता जाता है व्यक्ति, नहीं फंसता जाता है। किसी ने शराब पिला दी, नहीं पीना चाहता था,
पी लिया एक बार, अरे साथी लोग हैं, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार, और फिर क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या होता है, आने दो, सेठ जी करेगी आने दो फिर यही होता है, आने दो या जाने दो, कहना विवेक को जाने दो और इसको आने दो। तो फिर ऐसे होते 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 जैसे जैसे उसको जो तृष्णा है उसको पूरी करता है, तो वैसे वैसे क्या होते उसके जो वासना है, और उस जाल में क्या होता है वो पूरी तरह, तो वो कोई, ये भी तो वही है, ये मोह की मदिरा पीते हो भाई, वो मदिरा वो हो गई विविध सड़ा करके, और ये मदिरा क्या है, मोह की मदिरा, मोह लोभ काम क्रोध की क्या है, ये मदिरा है। इस मदिरा को पी करके सबके सब क्या है, बेहोशी में है, और निरंतर इनकी ही और कामना करते हैं, इनके लिए यत्न करते हैं, और इस जाल में ऐसा फंसते हैं कि जन्म पर जन्म बीत जाते हैं, लेकिन सुलझेड़ा नहीं हो पाता, इससे निकल नहीं पाता। मौका है, थप्पड़ खा खा के, ठोकरे खा खा के, धक्के खा खा के यहां तक पहुंच गए, आपकी बुद्धि है ना, कहां पहुंच गए, सत्संग तक पहुंच गए, और कुछ चित्त में सदवासनाओं तक पहुंच गए, नहीं कि सत्संग सुने, किसी को सतावे नहीं, है ना, कुछ अपने से सब पर दया करे, कुछ अपने से अच्छा हो जाए, यहां तक पहुंच गए, है ना। अब हम क्या करें, मनन करें, परमात्मा चिंतन करें, निधिध्यासन करें, यहां तक पहुंच गए तो छोटी बात थोड़ा है, बहुत लंबी यात्रा करके, बहुत ठोकरे खाए, पता नहीं कितने धक्के खा के आए हो, कितनी धूल मिट्टी फांक करके आए, तब यहां पहुंचे, ऐसे थोड़ा आ गए। और फिर यदि यो यू टर्न हो गया तो, यदि सीधे ना चल के क्या हो गया, यू टर्न। अब यू टर्न दिल्ली में लेके फिर क्या होगा, बस यू टर्न ही लेते रहो, नहीं फिर तो यू टर्न नहीं होता रहेगा, वही घूमते रहो। एक बार रास्ता भूल गए, भटक गए तो नहीं, तो वैसे ही है। आप ये देख लो कि अब मौका है कि अब तो बस मंजिल दिखने लग गई है सामने, मंजिल तो दिखने लग गई, नहीं दिखने लग गई है जी, मंजिल तो दिखने लग गई है, पर धन का, पद का, परिवार का, शरीर का है, समाज का जो मोह है वो नहीं छूट रहा है, फिर पीछे मुड़ता है और फिर यू टर्न हो जाता है। पीछे की ओर देखा और क्या हुआ, यू टर्न। पहुंचना था कहां है, कहना पहुंचना था मुंबई, पहुंच गए कलकत्ता, नहीं तो ऐसे हो जाते। इसलिए पीछे की ओर न देख के क्या है, सीधे पढ़ो। अब क्या दिख रही है, रास्ता मिल गया है और मंजिल दिखने लगी है, तो बस सीधे बढ़ो मंजिल को। चलो यहीं पर रहो। ये तो हाँ जी, ऐसा ये जो वासनाएं है, यही क्या है, इसका दृढ़ मूल है। सत्य नामादि सप्तलोक ब्रह्मादि भूत पक्षी कृत नीड़ा। और जी ये देख लो क्या कह रहे हैं, सत्य नामादि सप्तलोक कितने बनाए हुए, 7 लोक ऊपर के बनाए हुए है ना, है क्या बनाए हुए, 7 लोक। कौन कौन से हैं, भू भुवा स्वा महा जना तपा सत्य, कितने हुए, 7 लोक ऊपर के। भूलोक तो एक तो ये हो गया, भू भुवा स्वः महा जना तपा और सत्य, ये 7 लोक। 7 लोक नीचे के, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, तो कितने लोग हो गए हैं, 7 ये हो गए, है ना। तो कितने हो गए, इसलिए 14 बोलते हैं ना,
3 लोक बोलते, 14 भुवन बोलते हैं, कई बार तो बताए हुए। तो इस तरह ये क्या घोंसले बनाए हुए हैं। आप घोंसला बनाते नहीं बनाते, पक्षी कहते घोंसला, आपका क्या है? यहां तो शास्त्र ये कह रहा है ब्रह्मा जी का घोंसला, विष्णु जी का घोंसला, क्या बता रहे हैं? उनके क्या बने हुए? सब घोंसले बने हुए। किस में बने हैं घोंसले? कहां? संसार रूपी वृक्ष पर, समझ लो। ये घोंसले कहां बने? परमात्मा में कुछ नहीं है। परमात्मा में तो क्या है? निर्विशेष, निरुपाधिक, सच्चिदानंद, अद्वितीय। ये घोंसले बने हुए संसार में। इसलिए शुरू में कह दिया था संसार का विस्तार कहां से? ब्रह्मादि स्थावरांतः, शुरू में बोल दिया था। ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत ये संसार वृक्ष है। तो आपके जितने भी ये सोपाधिक है ना, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि, ये भी उपाधि वाले है ना, सोपाधिक है। तो ब्रह्मा विष्णु शिव से लेकर के और स्थावर पर्यंत क्या है? संसार ही है। समझ आ रहे? और इनसे परे जो निरुपाधिक है, जिसको पर ब्रह्म कहा है, बोलते भी हो ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो, तीनों बोल दिए, उपाधि है। और फिर क्या बोल दिए? गुरु साक्षात परम ब्रह्म। क्यों? क्योंकि गुरु ने जो परम ब्रह्म अपनी आत्मा है उसको जान लिया है कि ये मैं हूं, इसलिए गुरु क्या है? परम ब्रह्म है। गुरु क्या है? परम ब्रह्म है। और वो आपको भी क्या करता है? परम ब्रह्म अपना जो स्वरूप है उसको जना देता है। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु शिव तो ठीक है, हैं? ये तो उपाधि वाले हैं, साकार है। लेकिन साकार सारा का सारा निराकार से ही तो उद्भाषित हुआ है, प्रकट हुआ है। तो जो निराकार तत्व है, निरुपाधिक तत्व है, निर्विशेष तत्व है, उसको क्या बोलते हैं? परम ब्रह्म। ठीक है ना? तो वो जो परम ब्रह्म है वो तो परे ही है। तो ये संसार में ही आ जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु शिवादि भी किसमें आएंगे? संसार में ही आते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए कह दिए सत्य नामादि सप्तलोक ब्रह्मादि भूत पक्षी कृत नीड़। ब्रह्मादि रूप ये पक्षी है। क्या है ये? ब्रह्मा पक्षी। सबने अपने अपने घोंसले बना रखे हैं, सबके अपने अपने परिवार है, सबके अपने अपने क्या है? हैं? भाई मेरे दल वाले अलग अलग दल बने, नहीं बने, अलग अलग दल है। तो सब जिसके जैसे जैसे अपनी भावना है, जैसे इष्ट बनाए हुए किसी ने, तो वैसे ही उसको भासता है। अब हनुमान जी को कोई माने तो उसको तो हनुमान जी ही, तो हनुमान जी का क्या है? एक अलग ही लोक। हनुमान जी वहां के भगवान, और हनुमान जी के सारे वहां पर क्या मिलेंगे? जो जितने भक्त हैं उनको मानने वाले श्रद्धालु है तो वहां मिलेंगे। ऐसे विष्णु का है, ऐसे ही शिव का है, लेकिन है वो सबके सब ऐसी ये संसार है। जैसा वो संसार ऐसा, हाँ कुछ पुण्य अधिक है तो वहां अनुकूलता है संसारी है। क्या? जो ज्यादा तपस्या की होगी, ज्यादा उपासना की होगी, ज्यादा सात्विक होगा, वो ज्यादा नजदीक बैठेगा। और कोई पहुंच गया बस पासिंग मार्क लाया है तो कहना तू बस वहां पीछे, अरे पीछे 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 नहीं। जो ज्यादा लाया है तो ये तो स्वाभाविक है, ये तो स्वाभाविक है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। ये तो लोकों की तो ये स्थितियां ही है, लोक की और चित्त की तो ये स्थिति ही है। हाँ जो परम ब्रह्म है वहां पर एक है। वहां तो क्या हुई? बूंद मिल गई किसमें? तो क्या हो गई? न्यारा न्यारा रह गया। क्या ये न्यारा न्यारा करने वाला जो मन बुद्धि है वो ही नहीं रहे। तो वहां तो एक है। और जहां दो है, देखो वहां तो क्या है? प्रेम भी है तो झगड़े भी है। जहां दो है वहां पर क्या है? हैं? 2 होवे, 4 होवे, 10 होवे, 10,000 होवे, तो फिर तो कहना युद्ध मचे हुए हैं।
अब वो बैठे हुए भाई न्यारा वो बैठा दिया, क्या बोलते हैं वो बही खाता लेकर के नोट करता रहे सबकी गलतियां, और इनके वो कोर्ट अलग बनानी पड़ेगी, कोर्ट बनानी पड़ेगी, देश सरकार ने बना रखी है, इनके झगड़े वगड़े प्रधानमंत्री निपटावे है, इसलिए कहना है भाई ये न्यारा विभाग बनाओ है, और ये विदेश वाला काम ये न्यारा बनाओ, और ये सबको भोजन मिले, न्यारे बनाने पड़ते हैं ना। तो वहां पर ब्रह्मा विष्णु आदि ने भी सब क्या बना दिए, न्यारे बना दिए कि इनके झगड़े रोज रोज। अब पहुंच गई कई महिलाएं मिल करके, अभी झगड़े तो विष्णु जी कहेगी भाई इनके झगड़े हैं, वो तो कहते कभी रुक्मणी नाराज होगी तो कभी कौन नाराज होगी है, सत्यभामा नाराज होगी तो कभी वो नाराज होगी। तो इसलिए ये तो बड़ा झगड़े का काम है कि एक कोर्ट बना दो भाई, क्या बोलेंगे फैमिली कोर्ट। चलो, सत्यनामादि सप्तलोक ब्रह्मादि भूत पक्षी कृत नीड़ा। सत्य नाम आदि ये जो 7 लोक है ये ब्रह्मादि आदि से विष्णु शिव को मिलेंगे, ठीक है ना, सब आ जाएंगे। तो ब्रह्मादि भूत ब्रह्मादि रूप ये जो पक्षी है, इन पक्षियों ने घोंसले बना रखे। आप योग वशिष्ठ पढ़ो तो देखो उसमें क्या क्या बताया है, एक एक सृष्टि को एक एक गूलर के फल की तरह बता दिया है। और आप सोचो एक वृक्ष पर कितने गूलर के फल हैं, और गूलर के फल में जैसे जीव होते हैं ना, तो उनके लिए वही क्या होती है, वही उनके लिए धरती है, वही उनके लिए लोक है। तो वैसे ही ये भी तो इतना ही है, आपकी जो धरती है, यदि इस आकाश गंगा का ही विचार करें तो तिल के बराबर है। जैसे आपके शरीर पे तिल होता है ना, आपकी धरती, जिस धरती में भारत बना है, भारत वाला कहते हैं मैं हूं, और अमेरिका कहता है, और उसमें क्या है आपका छोटा सा इतने से बाल के 100वें भाग के बराबर आपका क्या है राज्य, आपका देश ही इतना बड़ा है बाल के बराबर इस आकाश गंगा में हैं। ऐसी असंख्य आकाश गंगाएं, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड, लगा लो हिसाब। बहुत रीझ रहे हो फिजूल में, फिर समझ में आ जाएगा कल में कि वास्तव में ये तो सही कहते थे, सपना ही है। फिर समझ में आएगा कुछ भी नहीं। यदि वैज्ञानिक ढंग से भी विचार करोगे तो क्या पाओगे, अभी देख रहे हो यूं बड़ा ये ऐसे वैसे, फिर पाएंगे कुछ नहीं, सपना। वैज्ञानिक ढंग से भी विचार कर लो। अब कोई कहे बाल के अग्रभाग पर सारी की सारी पृथ्वी रुकी हुई है, मानोगे? लेकिन सत्य तो यही है, नहीं सत्य है। यदि आकाश गंगा के हिसाब से विचार करें तो आपकी धरती का अस्तित्व कितना है बताओ। और योग वाशिष्ठ में ये सब जो है ना, सब पूरा विचार किया हुआ है, मतलब बतलाया हुआ। विचार तो क्या करेंगे सृष्टि का ज्यादा विचार नहीं करते। अध्यात्म मार्ग में सृष्टि का ज्यादा चिंतन करते ही नहीं। चिंतन करना किसका है, परमात्मा का। लेकिन वहां पर सब बताए हुए हैं योग वाशिष्ठ में। और उस समय सब कल्पना वैसे लगती है, वैसे तो कल्पना हम सभी कहते हैं कल्पना ही, और है ही कल्पना। लेकिन आप ये सोचो कि वहां कितना उन्होंने चिंतन किया हुआ है, या कितनी गहराई से समस्त लोक परलोक आदि को अनुभव किया हुआ है। तभी तो बता दिया है कि एक शिला है, शिला में एक छेद है, उस छिद्र में एक ये संसार है, और उसमें वो प्रवेश कर गया और उसमें अपने उस सृष्टि को देखता है, और वहां पर अनेकों जन्म अनुभव करता है, वहां का राजा बनता है, सब कुछ होता है। कुछ भी नहीं। तो इतना गहराई से उन्होंने अनुभव किए हुए थे। तभी तो ये पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश जो है बाबा काली कमली वालों का, तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है ना, वो पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश, उसमें ऐसे ही लिखा है, चिड़िया बोली, कबूतर बोला, गिलहरी ने जवाब दिया, उसने दिया। मतलब इस तरह से दिखाया है कि इस संसार को तिनके जितना महत्व दिया है।
ये है ना बाबा काली कमली वाले, बहुत सुंदर ग्रंथ है। पहले पढ़वाया भी हमने, कई सालों तक पढ़वाया उसको यहाँ पर, है कईयों को दिलवाई भी है वो पुस्तक, पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश, लेकिन बहुत ऊंचे स्तर की है। जैसे अष्टावक्र गीता, योग वशिष्ठ, है मांडुक्य कारिका, और ये पक्षपात रहित अनुभव, ये बहुत ऊंचे स्तर की है। अब वो ऊंचे स्तर की तो हम तो नीचे स्तर पे ले आते हैं उनको भी, यही बता देते जो बात बतानी तो है कब, जब बने करेगा क्या डॉक्टर सर्जन बनेगा तब बतानी थी, और वो बात हम कब बता दे रहे हैं, 8वीं की क्लास में बता दे रहे हैं। चलो जी देखिए, तो ये ब्रह्मा आदि जो है पक्षी, उन्होंने घोंसले बना रखे न्यारे न्यारे, और उन घोंसलों में सबके न्यारे न्यारे क्या है, परिवार है, सगे संबंधी है, मित्र लोग हैं। प्राणी सुख दुखोद भूत हर्ष शोक जात, नृत्य गीत वादित्रेक्ष्वेलिता स्फोटित हसिता आकृष्ट रुदित हा हा मुंच मुंच इत्यादि अनेक शब्द कृत तुमिली भूत महारवः। देखो जी, प्राणी सुख दुखोद भूत हर्ष शोक जात, तो जो प्राणियों को उसमें क्या होते हैं, घोंसले बने हुए, प्राणी सुख दुखोद भूत हर्ष शोक, सब प्राणियों को क्या होते हैं, सुख दुख है, उनसे क्या होते हैं, हर्ष शोक होता है। सुखी होता है तो हर्ष, दुखी होता है तो शोक आदि होता है, उनसे उत्पन्न कभी तो नाचता है, कभी क्या करता है, सुख हो हर्ष हो तो क्या करता है, कभी तो नाचता है? गीत कभी क्या करता है, गाता है, और वादित्र अनेकों प्रकार के क्या करता है? बाजे बजते हैं, संगीत सुनता है, बाजे बजाता है, सुनाता है, सुनता है, सुनाता है। तो ये सब चल रहे हैं ना, चलता रहता है सब इस संसार में। इस संसार में का मतलब यहां भी हो गया, जैसे यहां बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, ऐसे ब्रह्मा जी के लोक में बैठ के क्या करोगे, क्या करोगे? हाँ, वो भी वहां भी आनंद लोगे, नहीं? जैसे यहां सत्संग सुन रहे हैं ऐसे ही, हाँ ये बताया है, कर्म मुक्ति में बताया नहीं था आपको? एक तो सद्यो मुक्ति, जिसने अपनी आत्मा को यहीं पर अनुभव कर लिया वो तो मुक्त हो गया, जीवन मुक्त विदेह मुक्त। और जो नहीं कर पाया लेकिन सात्विक संस्कार है, तपस्या है, वो ब्रह्मलोक जाता है और ब्रह्मलोक में रहता है। कहां रहेगा? और फिर जब प्रलय होना होगा तब ब्रह्मा जी उसको ज्ञान देंगे, तब वो मुक्त होगा। तब तक रहना पड़ेगा वहां पर। तब तक वहां क्या करेगा जी? यही करेगा जो यहां कर रहा था, हैं? वो वही तो जैसे संस्कार बने। अब कोई व्यक्ति ऋषिकेश में था, झगड़ा करा, फिर बस गया जाके दिल्ली में, वहां क्या करेगा? कहना वही करेगा, हैं? वही तो, जैसे संस्कार होंगे ना वही करेगा ना। हम बदलाव करने का निश्चय करेगा तो वो करेगा, नहीं करेगा। कभी नौकरी करेगा तो कभी व्यापार करेगा, तो कभी झगड़ेगा तो कभी प्रेम करेगा, यही तो करेगा। तो वैसे ब्रह्मलोक पहुंच गया तो वहां क्या करेगा? जो यहां करता रहा, तपस्या करता रहा, सत्संग करता रहा, तो ब्रह्मलोक जाके भी क्या करेगा? सत्संग करेगा। कब तक? जब तक सृष्टि, जैसे जब कब तक सत्संग करोगे आप? यहां पर जब तक आपका शरीर है, हैं? तब तक क्या करोगे? सत्संग करोगे, भजन करोगे। वैसे ब्रह्मलोक में भी, ब्रह्मलोक की जब तक आयु है तब तक वहां पर क्या रहना पड़ेगा। जब तक प्रलय नहीं होगी सृष्टि का, तब वहां क्या करेगा? वही करेगा, वही भजन, ध्यान, आत्मचिंतन, उपासना और सत्संग, स्वाध्याय, यही करेगा ना वहां पर भी, नहीं? क्या जी पुस्तक तो यही छूट गई हमारी, फिर वहां कैसे? तो पुस्तक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि इतनी साफ हो गई है, तो सुना हुआ ये सबका सब क्या चिंतन की अवश्य स्मृति में रहता है। किताबें तो अब आई है ना 4 दिन से, ये कागज तो 4 दिन से आया है ना। इससे पहले पठन पाठन की पद्धति क्या रही है?
सुन करके और स्मरण हो जाता था। तो वैसी किताब की कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसकी अकल किताब में रखी है, कॉपी में रखी है, वो वहां जाएगा नहीं है। कईयों की अकल क्या है, कॉपी किताब में ही है ना, तो मतलब उसको तो वहीं रहना पड़ेगा ना, वहीं आएगा वो यहीं पर आ जाएगा, योग भ्रष्ट जिसको कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे पीछे बताई दिया ना, यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे कर्म है, जैसे चिंतन है, उसी के अनुरूप ही इस जीव की गति होती है। चलो देखो, तो देखो क्या कह रहे हैं। तो प्राणी जो इन पक्षी, ब्रह्मा आदि पक्षियों ने जो घोंसले बनाए हुए हैं, उन घोंसलों में क्या ये जीव रहते हैं। और ये क्या करते हैं जीव, तो कभी सुख दुख इनसे उत्पन्न हर्ष शोक, और उसके कारण से कभी ऐसे नाचेंगे मन मयूर नृत्य कर उठा, है ना। गीत नृत्य अनेकों प्रकार के वाद्य संगीत, क्ष्वेलित आशपोटित हसिता, कभी कभी ऐसे जोर जोर से हंसेगा, हा 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 हा। कभी कभी क्या हंसेगा, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल निर्मुक्त हो करके। होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि अपने ऊपर क्या कहते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल है, ऐसे हंसेगा। और कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया क्या करेगा, आकृष्ट, रोएगा भी, इतने जोर जोर से रोएगा, इतने जोर जोर से चिंगाड़ मार मार करके। होता है नहीं होता है। हाँ, तो ऐसे कह रहे, श्वेलित आशफोटित हसित आकृष्ट, ऐसे आक्रदुदित रोएगा, क्या करेगा, बड़ा आक्रंदन करुण क्रंदन, बहुत जोर जोर से रोएगा। हा हा, कभी कहेगा हाय 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 हाय, मर गया हाय, मुंचा मुंचा, मुझे छोड़ो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। है, दुनिया यही लगी है ना, सब रो रहे हैं, कोई रोग आदि से है, अनेकों प्रकार की प्रतिकूलताओं से है, विपत्ति समस्याओं से। और बहुतों के तो सब कुछ अनुकूलता है, लेकिन रोने का ही आदत है। वैसे ही प्रबल संस्कार है, पाप है, सब कुछ बढ़िया होते हुए भी रोना है। मनुष्य शरीर मिल गया फिर भी रोना है, हाथ पैर ठीक ठाक है फिर भी रोना है, 2 रोटी मिल रही फिर भी रोना है, कर्जा वर्जा नहीं है फिर भी रोना है, कोई बुरी संगति में नहीं है परिवार के लोग फिर भी रोना है, बस रोना है, बस रोना है, बस रोना है। बहुत लोगों का काम यही है। तो रोना क्यों है, क्योंकि उनके ऐसे जो पाप है ना, वो उनको वो सुख वो स्वाद लेने नहीं देते, है ना। जो आपको प्राप्त है वो असंख्य लोगों को प्राप्त नहीं है। वो चाहते किसी तरह है मनुष्य शरीर मिल जाए, बस। क्या चाहते हैं, किसी तरह है बस, ये हमें ये वाला क्या मिल जाए, कोट मिल जाए, और आपके पास में 100 कोट 100 रखे, आप सुखी नहीं। और वो क्या चाहता है कि यदि एक कोट मिल गया ना तो यूं ही है संसार। और जिसको एक मिल जाएगा वो सुखी हो जाएगा क्या, सुखी उसको भी नहीं होना, वो कहेगा एक ही तो है। सुखी कौन है, सुखी तो केवल जिसको संतोष है, जिसको विवेक है, वही सुखी है, और कोई सुखी नहीं। हम बारंबार कहते हैं जिसके जीवन में भक्ति है या विवेक है, केवल वो सुखी मिलेगा, और कोई सुखी नहीं। चाहे कितना ही धनी हो और चाहे कितना ही बड़ा पूरी धरती का भूपाल हो, कोई सुखी नहीं मिलेगा। जिसके जीवन में भक्ति और जिसके जीवन में भजन है ना, बस वही सुखी है। इसलिए कह दिया था, नानक दुखिया सुखिया सोई जो नाम अला। जो नाम का जिसने आश्रय लिया हुआ है, परमात्मा का जिसने आश्रय लिया हुआ है, जिसकी बुद्धि कहाँ लगी है, परमात्मा में लगी है, परमात्मा चिंतन, वो तो है सुखी। और उसके अलावा अच्छा कोई सुखी है? वो दिखते हैं कि खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, वो कुछ सुखी है क्या? पास बैठो ना, ऐसे दुखड़े सुनाएंगे, ऐसे दुखड़े सुनाएंगे, कोई सुखी नहीं। ठीक है ना? देखो
हा हा मुंच मुंच इत्यादि अनेक शब्द कृत तुमुली भूत महारवः, ऐसे अनेकों प्रकार के शब्द जोर जोर से हैं बोल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल शोर मचा हुआ है इस संसार में। अच्छा, आपको शोर सुनता है नहीं सुनता? ये बताओ। शोर तो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? कोई यहाँ थोड़े से लोग हंस रहे हैं, कभी कभार हंसते, ज्यादा समय? हाँ जी सेठ जी, 24 घंटे में 5 मिनट हंसते हैं और बाकी क्या करते हैं बताओ? वो भूल से हंस लेते हैं। इसलिए कुछ लोगों के जीवन में हंसी नहीं है तो वे क्या करेंगे, क्या सुल्फा पियो, गांजा पियो हैं, और तमाकू पियो और नशा करो, जिससे बुद्धि काम कनेक्शन हट जाए, जिससे कनेक्शन क्या हो जाए, कनेक्शन हट जाए थोड़ी देर के लिए संसार से और हमें सुख का अनुभव हो। सोते हो तब भी तो कनेक्शन ही तो हट गया। जैसे कनेक्शन हटाते हैं आप लोग नहीं जानते होंगे हैं, जो बिजली चोरी करते हो कनेक्शन कांटा डाल दिया, कांटा हटा दिया, कांटा ही बोलेंगे हैं, तो वैसे ही कनेक्शन क्या कर दिए, कनेक्शन हटा दिए। तो आप सो जाते हो, दुखी हो जाते हो ना, फिर क्या करते हो, तो कनेक्शन हटा देते हो, फिर सुख का अनुभव होता है। सुख का अनुभव हुआ, कनेक्शन हट गए। भजन करने बैठते हो तब भी थोड़ा संसार से क्या करते हो, कनेक्शन चित्त को हटा लेते हो ना। तो वैसे उनके पास वो है, भांग घोट के पीना, ये क्या है, कोई भी कहते कनेक्शन वैसे तो हटता नहीं है, तो कोई गोली खाएगा, कोई भांग घोट के पिएगा, जिससे कनेक्शन क्या हो जाए, हट जाए। बस ये कह शंकर जी जो है भांग घोट के पिए, मैंने कहा और तो कोई काम नहीं पाया। ये सब फिजूल की बातें हैं। इतने ज्ञानी, इतने महान योगी, इतने महान तपस्वी हैं, इतने महा ब्रह्मनिष्ठ, वो क्या पिए, और कोई काम नहीं पाया कि भांग पिएंगे। कैसे विचित्र लोग। भांग पीने का मतलब है ये जो संसार की माया है ना, इस माया को जो पी गए है, अर्थात जिनके लिए संसार शून्य हो गए, जिनके लिए नाम रूप का अस्तित्व नहीं रहा है, जो अपने स्वरूप में विराजमान है, यही भांग पीना है। पढ़ लेना शास्त्रों को, पता नहीं क्या क्या बना लिया लोगों ने। वो हरियाणा वाले विचित्र बनाते हैं कि एक बाल्टी भांग पी के घोड़ा चढ़ गया नीलकंठ पे हैं, और फिर वो गाने बजते हैं ना सड़कों पे, और ये कहते वो भोली नहीं, वो बोली कि मैं तो तेरी भांग घोटते घोटते मेरे वो हाथ दुख गए और ये हो गया। फिजूल की मूर्खतापूर्ण बातें, पर उसमें आनंद आता है। ये रामलीला हुआ है ना, तो इसमें क्या आता है, दिखाएंगे सब फिजूल। इन रामलीलाओं में नाटक है, अपने को तो काम नाटक दिखाना है, तो कल्पना है। जितना चटपटा मिर्च लगाएंगे उतना देखने जाएगा, और सब बढ़िया बढ़िया होगा कि वो बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, सब लोग सुख से रह रहे हैं। कोई सुखी परिवार रह रहा है ना, तो उसके बीच में तो झांकने को मन नहीं करता, जिनके यहाँ खटपट होते हैं उनके यहाँ जाकर हैं। राम के घर में खटपट हुई, झांक झांक के देख रहे सब, नहीं तो खटपट होती है ना, तो पांडवों के घर में खटपट है, झांक झांक के देखते हैं ना, खटपट हो, और जहां बढ़िया बढ़िया चल रहा है हमारे देखते, ठीक है ना। चलिए आज इतना ही रखो, सोच तो रहे थे पूरा करेंगे, लेकिन ये भाष्य में 3 दिन हो गए, और ये हमने बता ही दिया था कि 300 दिन भी लग जाए तो भी क्या है, कम है, यदि संसार का स्वरूप समझ में आ जाए। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय